हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे फ्री स्टडी 95 यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त सूरज पटेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी आरआरबी का एग्ज़ाम, विभिन्न एग्ज़ाम जो है हमारे नज़दीक हैं। उसमें जो है जीएस का रोल अहम भूमिका निभा रहा है। तो हम जीएस को मद्देनज़र रखते हुए जो है आज हम आपके लिए हैं सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, वो भी रेलवे में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों, खासकर हमें प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बहुत फोकस कमांड करना है। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि यद्यपि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं तो सफिशिएंट है, अदरवाइज कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देरी न करते हुए हम महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल काल से स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था, या कह सकते हैं कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी। तो बाबर ने जो है गाजी की उपाधि जो है खानवा के युद्ध में धारण किया था। ठीक, खानवा के युद्ध में जो है बाबर ने जब राणा सांगा को राणा सांगा को हराया, उसके बाद जो है उसी दौरान जो है खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा भी दिया था, या अपने सैनिकों को जिहाद करने के उकसाया था। और उस खानवा के युद्ध में बाबर ने अपने महत्वपूर्ण सैनिकों के साथ जो है विजयी हुआ, तो गाजी की उपाधि धारण कर लिया। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक अकबर, ओ सॉरी, बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, क्योंकि मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध को विजय के उपरांत जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। ठीक, अगला देखते हैं हम। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, अभी हमने ऊपर जिक्र किया करते हैं कि खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा था। ठीक है, तो यह कब लड़ा था, 1527 ईस्वी में। ठीक, जिसी में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, और विजय के उपरांत जो है उसने गाजी की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाबर और राणा सांगा। ठीक, अगला चलते हैं। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण जो है 1519 ईस्वी में किया था। ठीक, 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, जब यूसुफ जाति जो है इसके एक यूसुफ जाई जाति जो है वहां पर, यह सिंध के आसपास के इलाके में यह जाति निवास करती थी। आते समय भारत में वहां पर इन्होंने जो है इनको पराजित किया था। तो कह सकते हैं कि बाबर का पहला आक्रमण 1519 में हुआ था। अगला देखते हैं। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न आए हुए हैं ये सब आरआरबी में पूछे गए प्रश्न हैं, तो हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर ही चल रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल डैश को इब्राहिम लोदी से मिला था, या इब्राहिम लोदी से उससे युद्ध हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, तब इसी को कहा जाता है पानीपत का युद्ध। ठीक है, तो कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में जो है इसका बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत के मैदान में इसका सामना हुआ था। अगला देखते हैं हम। बाबर खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो आसान सा प्रश्न है। तो अभी पहले हमने जिक्र किया है कि 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं।
मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा हुई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा हुई थी। ठीक है, बाबर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहने का उद्देश्य यह है कि पानीपत वर्तमान समय में यह कहाँ पर विद्यमान है? तो यह हरियाणा राज्य में विद्यमान है। तो पानीपत जो है हरियाणा राज्य में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध जो है 1525 में तो हुआ नहीं था, 23 में भी नहीं हुआ था, क्योंकि बाबर ने कुल 4 आक्रमण किए थे, 26 पानीपत का, ठीक है, 27 में खानवा का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का। नेक्स्ट जो है ईयर वो मर जाता है 1530 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में घाघरा का यह इसका अंतिम युद्ध था। तो 1528 ईस्वी में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। ठीक है, 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। ठीक है, यह घाघरा के युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। तो अफगान की तरफ से महमूद लोदी के नेतृत्व में यह लड़ा गया था। तो महमूद जो लोदी है यह एक अफगानी शासक था जो कि इस समय यहाँ भारत में शासन कर रहा था। ठीक है, अगला देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? किस वंश के शासकों को क्या नहीं कहा जाता था? सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो इसमें कौन हो जाएगा? लोदी, खिलजी, तुगलक या मुगल। तो इतने सारे वंश हैं, तो इसमें से किसे सुल्तान की पदवी या सुल्तान कहा नहीं जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि जो है, जब उपाधि जो सुल्तान की उपाधि जो है वो तुर्की के शासकों को द्वारा प्रारंभ किया जाए, अर्थात जो तुर्की है वर्तमान समय में, टर्की, वहाँ के जो शासक हैं यही उपाधि वो धारण वहाँ करते थे। तो यहाँ पर जो है ये नहीं करते थे। ठीक है, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी था। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था, ठीक, का उल्टा उल्टा सही अनुक्रम, ठीक है, अंतिम से पहले कौन सा है? अंतिम से पहले, उल्टा का मतलब पहले नहीं, सबसे बाद वाला। ठीक है, आरोही क्रम में आपको बताना है। ठीक, आरोही क्रम में बताना है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले अकबर नहीं आएंगे, ठीक है, औरंगजेब भी नहीं आएंगे, तो बहादुर शाह द्वितीय जो कि मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभी आपने पढ़ा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक, अगला देखते हैं, डैश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों एवं सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो जीटी रोड जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, यह जो है इसके जो है रोड बनवाया गया था, तो इसके किनारों पर विश्राम गृह, मस्जिदें, सराय या सड़कों का निर्माण किया गया था। तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं, कन्नौज की लड़ाई या इसे बिलग्राम की लड़ाई भी कहा जाता है। कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? तो यह 1540 ईस्वी में पराजित किया गया था। तो 1540 ऑप्शन नंबर बी इसका
सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए चांदी के सिक्कों को के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। तो यह आज जो वर्तमान समय में रुपया है, तो यह शेर सूरी का ही देन है, जो कि चांदी के सिक्कों को वह समय कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला देखते हैं। दौलत खान ने बाबर को काबुल के सम्राट डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। अर्थात दौलत खान ने बाबर को काबुल में, ठीक है, सम्राट डैश के लिए, किसे सम्राट डैश के लिए, तो किसे भेजा था दौलत खान ने बाबर को काबुल में बुलाने के लिए, तो भेजा था आपको ऑप्शन नंबर इब्राहिम लोदी ने। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए। ठीक, अगला देखते हैं। जी डैश ने जीटी रोड का पुनर्निर्माण कराया था। तो जो जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था, उसका जो है पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो इसका पुनर्निर्माण लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। तो ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। ठीक, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे हो गया। अगला हम एक अब इसी के बाबर के हमने जो है सारे प्रश्न, आए हुए प्रश्नों को पढ़ लिया है। अब उसके बाद पढ़ते हैं शेरशाह सूरी। एक एक करके शासक को हम इसी तरह निपटाते हुए या प्रश्नों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहला ही शेरशाह सूरी से प्रश्न बनने की संभावना, या पूछा गया प्रश्न है, सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। बस यही बताना है कि यह जो शेरशाह सूरी है, कब से कब तक इसने शासन किया था। तो आप कह सकते हैं 1540 ईस्वी में इसने स्टार्ट किया था। कुल यह 5 साल शासन किया था। ठीक है, 5 साल। 1540 बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद जो है यह इसका शासन स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश में शेर खान या शेरशाह सूरी, शेर शाह का नाम जो है शेर खां था, ठीक है, ने बंगाल पर आक्रमण किया। ठीक है, घियासुद्दीन शाह को हराया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1538 ईस्वी में। कब किया था? तो 1538 ईस्वी में घियासुद्दीन शाह को हराया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। यहाँ से एक प्रश्न और बन जाएगा कि शेरशाह सूरी ने बंगाल पर आक्रमण करके 1538 ईस्वी में किसे हराया था? तो घियासुद्दीन शाह को। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। घियासुद्दीन शाह को जो है 1538 में शेरशाह सूरी ने हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? फरीद। क्या नाम था दोस्तों? फरीद। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। फरीद को जो है शेरशाह सूरी या शेर खान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं शेरशाह सूरी से संबंधित। ठीक, कन्नौज की इसके ऊपर एक प्रश्न है। डैश ने विश्राम गृहों, मस्जिदों, सड़क के नेटवर्क का निर्माण जिसे ग्रांड ट्रंक रोड का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, तो किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक, अगला देखते हैं। कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य कब हुआ था? तो अभी आपने पढ़ा 1540 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए चांदी के सिक्कों को रूप में मुगलों ने भी जारी किया, तो रुपया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। दौलत खान ने बाबर को काबुल के सम्राट डैश विरुद्ध सहायता प्रदान करने के लिए अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक किसे भेजा था? तो इब्राहिम लोधी। हमने इसे अभी पढ़ा है शायद। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं हम अकबर के ऊपर। ठीक है, दीन ए इलाही। दोस्तों इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आरआरबी द्वारा पूछे गए हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि आए हुए प्रश्नों का हमें हमारे माइंड सेटअप में होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पर हम कमांड नहीं बना सकते, तब तक ये हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आए हुए प्रश्नों की प्रबल संभावना अगले एग्जाम में बनी रहती है। तो
ठीक, इसलिए हम एक एक रैंडमली इसे देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लगातार जो है एक एक करके अच्छे से विधिवत जो है बताएंगे। ठीक, तो तीसरे नंबर पे आते हैं अकबर। अकबर जो है, अकबर से संबंधित पहला प्रश्न बनाए हैं इन्होंने कि यह आरआरबी एनटीपीसी देख रहे हैं 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, स्टेज प्रीम फर्स्ट में। ठीक है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा दीन ए इलाही जो है चलाया गया था। ठीक है, अब दीन ए इलाही जो है इसको अकबर ने 1582 ईस्वी में आरंभ किया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने इसे आरंभ किया था। ठीक है, इसमें दीन ए इलाही का इसका अकबर का परम उद्देश्य था कि इसमें सभी धर्मों को समान या समावेशन किया गया था। इसमें जो है हिंदू इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को भी अपनाया गया था। ठीक है, एक प्रश्न ये बनता है कि दीन अकबर के दीन ए इलाही में सम्मिलित होने वाला प्रथम जो है हिंदू कौन था? तो बीरबल थे। ठीक, वैसे दीन ए इलाही सही मायनों में धर्म या कोई धर्म नहीं था दोस्तों। ठीक है, यह सम्मिलित रूप से एक चलाया हुआ सिद्धांत था जो कि सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। और यह जो है भारत के महानतम मुगल बादशाह के रूप में अकबर जाना जाता है, जो कि 1556 से 1605 तक अपना शासन किया था। ठीक, अगला देखते हैं। बीरबल ने किस मुगल सम्राट के दरबार में सदस्य थे? तो ये अकबर ही थे। ठीक है, बीरबल इनके नवरत्नों में से एक थे और यह मुगल दरबार के क्या थे? वजीर आजम थे। वजीर आजम पद पर बीरबल जो है विद्यमान थे। वैसे बीरबल का जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका बचपन का नाम महेश दास था। ठीक है, उनके दरबार में बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था। सेना को मजबूत करने के लिए डैश ने मनसबदारी प्रथा शुरू किया था। तो अकबर ने अपने 18वें साल जो है शासन जब उसका प्रारंभ होता है 18वें वर्ष उसने जो है मनसबदारी व्यवस्था का प्रथा का शुभारंभ किया था। तो यह अकबर ने ही किया था। ठीक है, किस लिए किया था? सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदार की व्यवस्था प्रथा स्टार्ट किया था। यह मनसबदार जो है पद निर्धारण किया था, पद सृजित किया था। ठीक है, ताकि उसकी सेना को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान हो। ठीक, अगला देखते हैं। डैश अकबर वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना। तो यह मात्र 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था दोस्तों। अगले देखते हैं अकबर से संबंधित प्रश्न। इसका मूल नाम जलालुद्दीन था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे। ठीक है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीरशाल के महल में हुआ था और इसको गद्दी जो है 1556 में प्राप्त हुई थी। ठीक, तो 1556 ईस्वी में आप जोड़ेंगे 1542 1556, मात्र 13 या 14 वर्ष की उम्र में यह 13 वर्ष 4 माह की उम्र में यह शासन पर आसीन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के वीरशाल के महल में। ठीक, अगला देखते हैं। किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत की? तो ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म को स्थापित किया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। अकबर के शासनकाल में देश मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? तो इनके वित्त मंत्री जो थे आपके कौन थे? तो राजा टोडरमल या राजस्व मंत्री भी थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में डैश की मृत्यु हो गई थी। 1605 ईस्वी में कौन मरा था? तो अकबर मरे थे। ठीक है, कहाँ मरे थे? फतेहपुर सीकरी में, जिनको सिकंदरा में दफनाया गया था। आगरा के सिकंदरा में जो है दफनाया गया था। तो 1605 ईस्वी में यह फतेहपुर सीकरी में इनको मृत्यु हुई थी इनकी। और आसीन कब हुए थे गद्दी पर? 1556 ईस्वी में।
ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। डैश राज्यों के अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यही मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवध, बंगाल, हैदराबाद राज्यों को जो है यह अधिकृत राज्य थे। यह इनको हड़पा गया राज्य था जिसके रूप में यह जाना जाता है क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्ति हुई थी। किस किस प्रांत में? अवध, बंगाल, हैदराबाद। ठीक। रानू हमीदा बानो बेगम के गर्भ से किसने जन्म लिया था? तो यह जो है हुमायूं ने जन्म लिया था क्योंकि ठीक है, हुमायूं जो है हमीदा बानो बेगम जो है यह किसकी पत्नी थी? ठीक है, हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, इन्हीं के मध्य से जो है अकबर जो है जन्म लिया था हमीदा बानो बेगम से। कहाँ लिया था? 1542 में अमरकोट में हुआ था। ठीक है, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो अकबर की माँ थी। ठीक है, दीन ए इलाही किसने जारी स्थापित किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा। अगला सम्राट हम देखते हैं जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के दोस्तों हम कल देखेंगे क्योंकि अभी हमारा फ़ोन जो है डिस्चार्ज होने को है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप सबको ये सब पसंद आया हो या ये जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण आए हुए प्रश्न हैं जिनको हम बिना एक एक करके हम अच्छे से तोड़े हुए अपने माइंड में स्थापित नहीं कर लेते या पढ़ नहीं लेते तब तक हमारा होने वाला नहीं है क्योंकि जब यह जो है सभी आए हुए प्रश्न हैं। अभी समय है दोस्तों, तो एक एक करके रैंडमली ना देखो क्योंकि पेज पलटने से सिलेक्शन नहीं होता है, उसके अंदर जो है वो भी आए हुए प्रश्नों को आप ध्यान दें चाहे जो सब्जेक्ट हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।